क्लास 8 का ये टॉपिक वेरिएशन, चलो इसको पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए है ना थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो अगर मैं हो सकता है तो पार्ट्स में वीडियो डालूंगी, क्योंकि आप लोग यूट्यूब लिंक क्लिक ही नहीं करते हो, तो ये वीडियोस पार्ट्स में आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन में दो टाइप्स है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। अगर दो क्वांटिटीज़ है तो ये जो है दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से लिखते हैं। और फिर अगर इसमें कांस्टेंट लगाना है तो x इज इक्वल्स टू के वाई हो जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और फिर यहाँ पर जब k फाइंड आउट करना है तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू k हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन का इक्वेशन x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के है। वेरेज इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y के लिए 1 अपॉन वाई लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन वाई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यानी यहाँ पर अगर दो क्वांटिटीज़ है ना तो दोनों क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज़ होगी या तो दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ होगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, इसीलिए इसे इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। तो अब इसको वेरिएबल कांस्टेंट लगा के कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई, ठीक है। k क्या है इसमें, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, अगेन ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और फिर ये y इधर जाएगा तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है इक्वेशन इन्वर्स वेरिएशन का। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर डिवाइड होगा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के डायरेक्ट वेरिएशन में, और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अभी इसके कुछ सम्स हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो ये कुछ सम है, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब 1 अपॉन वाई आया है ना, 1 अपॉन रूट वाई, तो ये 1 अपॉन आ गया तो मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वाई एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 40 देन y इज इक्वल्स टू 16, इफ x इज इक्वल्स टू 10 देन फाइंड y। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन इसकी जो दी है ना वो लिखना है। यहाँ पर है इन्वर्स वेरिएशन का, तो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वाई, ठीक है। तो अब क्या दिया है, x अगर 40 है, x 40 है और y 16 है, तो सबसे पहले x 14 और y 16 रहेगा ना, तो हम लोग इसको k फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो पहले x इंटू रूट वाई इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, ठीक है। x क्या है 40 और रूट y यानी रूट 16 इज इक्वल्स टू k। 40 इंटू रूट 16 क्या होता है, 16 का रूट है 4, 4 4 16 होता है, तो 2 बार का बाहर आ जाएगा और रूट हट जाता है, इज इक्वल्स टू के। अब ये 4 4 16 होगा और ये 0 आगे लगा